हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम त्रिवेदी और आप देख रहे हैं कंप्यूटर विद सत्यम सर। मैं आपके लिए ले आया हूँ एक नया टॉपिक, एक नया वीडियो। टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और हाँ, टॉपिक को एंड तक देखें और अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर करें और लास्ट में अपनी कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दें कि हमारा वीडियो कैसा लगा। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने रेडियल ग्रेडियंट इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ा था। रेडियल ग्रेडियंट इफ़ेक्ट को हम कैसे अप्लाई करते हैं, उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज करते हैं, उस प्रॉपर्टीज़ के साथ कौन सी वैल्यू यूज करते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने सीखा था। यहाँ पर अब हम रेडियल ग्रेडियंट में जो भी हमारी रेडियल ग्रेडियंट इमेज बनेगी, या ऐसे कह सकते हैं कि जैसे मान लो जो भी हम रेडियल ग्रेडियंट इमेज तैयार करते हैं, एलिप्स के टाइप की तैयार करते हैं या सर्कल टाइप की तैयार करते हैं, तो उसको किस डायरेक्शन में हमें रखना है, कहाँ पे रखना है, लेफ़्ट रखना है, राइट रखना है, टॉप रखना है, तो उसके लिए हम कुछ वैल्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे फारदेस्ट कॉर्नर आपका है, ये डिफ़ॉल्ट होती है। क्लोजेस्ट साइड, क्लोजेस्ट कॉर्नर, फारदेस्ट साइड, या इलिप्स एट टॉप, इलिप्स एट बॉटम, इलिप्स एट बॉटम राइट, इस तरीके से आपका बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं। इनके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फारदेस्ट कॉर्नर या क्लोजेस्ट साइड, क्लोजेस्ट कॉर्नर वगैरह की, तो इसको तो हम बाद में समझेंगे, क्योंकि ये थोड़ा आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। या ऐसे कह सकते हैं कि इसको हम बाद में इसलिए सीखेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा मुझे आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में समझाना होगा। जो बच्चे जानते हैं अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों को फारदेस्ट कॉर्नर नहीं समझ में आता है क्या है क्या नहीं, तो इसके बारे में मैं आपको बहुत ही अच्छे से मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं जिन्हें हम रेडियल ग्रेडियंट के साथ यूज करते हैं, जैसे इलिप्स एट टॉप, इलिप्स एट बॉटम या सर्कल, इस तरीके से जो भी इमेज हैं, इनके बारे में पहले हम सीखते हैं। पिछले प्रोग्राम में मैंने आप सभी को बताया था कि जो भी हम बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टीज़ का यूज करेंगे, उसमें रेडियल ग्रेडियंट इफ़ेक्ट को यूज कैसे करेंगे अथवा उसको हम शेप कैसे देंगे। जो भी मैंने इफ़ेक्ट दिया है, अगर मुझे उसको सर्कल के अकॉर्डिंग रखना है, तो ये मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से रखेंगे। यहाँ पे मुझे क्या करना है, कलर के नाम के आगे सर्कल टाइप कर देना है। लेकिन अगर मैं इसको इलिप्स रखूँगा, मैं यहाँ पे इलिप्स अगर मैं कर देता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इलिप्स टाइप कर देता हूँ, तो हमारी जो इमेज होगी वो उसमें जो रेडियल ग्रेडियंट इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो इलिप्स के अकॉर्डिंग आ जाएगा। आप ध्यान से देख सकते हैं, जैसे मैंने पेज को रिफ्रेश किया, इलिप्स इफ़ेक्ट आपका अप्लाई हो गया। फिलहाल तो मैंने आपको स्क्रिप्ट में इसके बारे में बताया भी था कि ये आपको लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सर्कल हटा देते हैं तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि इलिप्स आपका डिफ़ॉल्ट होता है, तो यहाँ पे हमें इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको लगाना चाहें, अगर बाई चांस नहीं आता है कभी, तो आप इसको लगा करके देख लीजिएगा। फिलहाल आपको लगाने की ज़रूरत नहीं, ये आपका डिफ़ॉल्ट होता है। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे कंट्रोल एस कर देता हूँ, और अगर मैं अपने पेज को रिफ्रेश करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट होता है। तो यहाँ पे इतना पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे ऐसा सीखा था। लेकिन अब हम सीखेंगे कि जो हमारा ग्रेडियंट इफ़ेक्ट तैयार होगा, उसमें हम साइज़ कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि किस साइज़ से हमारा इफ़ेक्ट पड़ना चाहिए, किस साइज़ से कितने साइज़ तक हमारा रेडियल ग्रेडियंट इमेज बननी चाहिए डिवीज़न के अंदर, या किस साइड में बननी चाहिए, टॉप बननी चाहिए, राइट बननी चाहिए, या कैसे बननी चाहिए, इस चीज़ के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, अभी मैंने पहले ही बोला है, मैं यहाँ पे फारदेस्ट कॉर्नर, क्लोजेस्ट साइड वगैरह इनकी मैं बाद में बात करूँगा। पहले यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इलिप्स एट टॉप। इलिप्स एट टॉप है, एट बॉटम है, एट राइट है, बॉटम लेफ्ट है, इस तरीके से आप देखेंगे। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे इलिप्स एट टॉप। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया इलिप्स एट टॉप। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा। तो यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट मैंने कैसे टाइप की, ध्यान से देखेंगे। बैकग्राउंड इमेज मुझे देना है, रेडियल ग्रेडियंट टाइप करना है, और इसके अंदर मैं यहाँ पे इसको साइज़ दे रहा हूँ कि जो भी हमारी इमेज बनेगी, रेडियल ग्रेडियंट जो हमारी इमेज बनेगी वो इलिप्स टाइप की बनेगी, लेकिन वो एट टॉप, यानी टॉप में इलिप्स इफेक्ट होना चाहिए। मतलब इलिप्स के अनुसार
इलिप्स के रूप में जो भी हमारी इमेज बनेगी वो कहाँ पे स्थित होनी चाहिए, मतलब कहाँ से मतलब शो होनी चाहिए। यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। इलिप्स एट टॉप का इफेक्ट देखता हूँ कि क्या फ़र्क पड़ता है। मैं क्या करता हूँ, मैं जैसे ही अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं कि जो हमारी इमेज पढ़ रही है वो हमारी कैसे पढ़ रही है। ध्यान से देखेंगे कि मैंने यहाँ पे जो वैल्यू दी थी वो मैंने दी थी इलिप्स एट टॉप की। इलिप्स बनना चाहिए लेकिन टॉप साइड में बनना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टॉप यानी इलिप्स के अकॉर्डिंग इस तरीके से इमेज बन रही है, लेकिन यहाँ से यानी टॉप से स्टार्टिंग हो रही है। यानी जो केंद्र बिंदु हमारा था, जो हमारा केंद्र बिंदु यानी यहाँ से जो इमेज हमारी स्टार्ट होती थी वही इमेज हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो यानी इसका मतलब ये है कि जो रेडियस यानी त्रिज्या हमारी बन रही है वो यहाँ से सेंटर पॉइंट हमारा ये हो गया। जैसे जो हमारा व्यास होता है, व्यास का जो सेंटर पॉइंट होता है वहाँ से हमारी त्रिज्या स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे देखेंगे, देखो ये हमारा, जैसे मान लो ये हमारा एक सर्कल बन रहा है और अगर मैं इसको ऐसे ले जाऊँ तो ये आधा बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा जो इमेज बन रही है वो सेंटर पॉइंट से ही बन रही है, लेकिन जो हमारी इमेज है वो इलिप्स एट टॉप यानी इलिप्स कहाँ चला गया, टॉप साइड में चला गया। तो यहाँ से इलिप्स एट टॉप का यूज आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अगर आप करना चाहें इलिप्स एट बॉटम, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। मैं यहाँ से इलिप्स एट बॉटम कर देता हूँ और मैं कंट्रोल एस बटन को सेव करता हूँ। तो इलिप्स एट बॉटम अगर मैं करूँगा तो जस्ट इसका आप देख सकते हैं, मैं जैसे पेज को रिफ्रेश करूँगा तो ये क्या होगा, हमारा जो इलिप्स बनेगा वो बॉटम साइड में आ जाएगा। इसी तरीके से राइट लेफ़्ट आप कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ। मैं अगर यहाँ से इलिप्स एट राइट कर देता हूँ, इलिप्स एट मैंने राइट कर दिया और यहाँ से कंट्रोल एस बटन को प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हमारा इलिप्स बन रहा है, इलिप्स ध्यान से देखेंगे कि जो हमारा सर्कल बन रहा है, सॉरी जो इफेक्ट पड़ रहा है वो इलिप्टिकल बन रहा है, यानी इलिप्स के अकॉर्डिंग बन रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा इलिप्स टाइप का बन रहा है और यहाँ से यानी सेंटर पॉइंट हमारा इधर आ गया। अगर मैं इधर एरिया की बात करूँ तो आधा वो नहीं आ रहा है और भी हमारा डिवीज़न है, उसके सेंटर पॉइंट से कलर की स्टार्टिंग हो रही है। कलर मैंने कौन कौन से दिए हैं आप यहाँ पे मैं फिर से एक बार आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे कलर दिए हैं, मैंने बोला है कि रेडियल ग्रेडियंट इमेज बननी चाहिए, यानी रेडियल त्रिज्या के हिसाब से, त्रिज्या के हिसाब से, यानी सेंटर पॉइंट से स्टार्टिंग कलर होना चाहिए। ग्रेडियंट कलरों का उतार चढ़ाव होना चाहिए और वो इमेज हमारी इलिप्स के रूप में होनी चाहिए, लेकिन वो राइट साइड से होनी चाहिए। और कलर ब्लू ग्रीन येलो एक्वा रेड हैं, ब्लू ग्रीन येलो एक्वा रेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा कलर है ब्लू हो गया, उसके बाद हमारा ग्रीन हो गया, येलो हो गया, एक्वा हो गया और रेड हो गया। इस तरीके से हमारे जो कलर की स्टार्टिंग हो रही है, मतलब कलर की स्टार्टिंग है ब्लू, ग्रीन, येलो, एक्वा एंड रेड। इस तरीके से हम देख सकते हैं हमारा इफेक्ट पड़ रहा है और इस तरीके से हम इमेज को साइज या शेप दे सकते हैं। तो या आकार दे सकते हैं या पोजीशन कह सकते हैं, साइड कह सकते हैं, पोजीशन दे सकते हैं, मतलब इस तरीके से आप समझ गए होंगे। अब अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे आपको यहाँ से इलिप्स एट बॉटम, इलिप्स एट टॉप, इलिप्स एट बॉटम राइट। अब देखो इलिप्स एट बॉटम राइट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से अगर मैं दे देता हूँ इलिप्स एट बॉटम राइट, तो इससे क्या होगा, ध्यान देखेंगे। इलिप्स एट बॉटम राइट, ध्यान देंगे, इलिप्स एट बॉटम राइट के बीच में कोई भी डैश नहीं लगाना है, कोई भी मतलब स्पेस अलग अलग रखना है। बस उसके बाद जो भी हम कलर नेम देंगे, यानी उसके बाद हमें कॉमा लगा के कलर का नाम देना है। कंट्रोल एस कर देंगे और यहाँ से जैसे ही हम अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं, यहाँ से जैसे ही हम अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से क्या बोला था कि जो मेरा इफेक्ट पड़ना चाहिए वो मेरा इलिप्स टाइप में बनना चाहिए एट बॉटम राइट, यानी बॉटम नीचे और राइट यानी राइट साइड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा इस तरीके से इलिप्स इस तरीके से बन रहा है और कलर की स्टार्टिंग हमारी ये हो रही है, बॉटम साइड से हो रही है, लेकिन राइट साइड से हो रही है। बॉटम साइड से ये आपका राइट हो गया, ये साइड आपकी लेफ़्ट हो गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से ब्लू, ग्रीन, येलो, एक्वा एंड रेड, इस तरीके से हमारा जो कलर इफेक्ट पड़ रहा है इलिप्स बना रहा है और बॉटम एट बॉटम राइट यानी बॉटम साइड यानी नीचे की तरफ राइट साइड से ये इमेज को या इफेक्ट को तैयार कर रहा है। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो इलिप्स एट बॉटम राइट है तो इसी तरीके से इलिप्स एट बॉटम लेफ़्ट कर देंगे। अब जैसे मैं इलिप्स एट बॉटम लेफ़्ट करता हूं और यहां से कंट्रोल एस से सेव करके अपने प्रोग्राम को जैसे मैं रन करता हूं या रिफ्रेश करता हूं तो आप देख सकते हैं
मैंने यहाँ पे दिया है कि बॉटम लेफ्ट दिया है, तो बॉटम यानी नीचे की तरफ, बॉटम मीन्स तला होता है, तली कह सकते हैं, नीचे की तरफ कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा इफ़ेक्ट पड़ रहा है यानी बॉटम साइड में पड़ रहा है, लेकिन ये लेफ़्ट साइड में पड़ रहा है। ये हमारा लेफ़्ट साइड में पड़ रहा है, ये हमारा लेफ़्ट साइड हो गया और ये हमारा राइट साइड हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड में बॉटम की तरफ से हमारा इलिप्स बन रहा है और कलर की स्टार्टिंग बॉटम साइड से हो रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लू, ग्रीन, येलो, एक्वा एंड रेड, इस तरीके से हमारा कलर बन रहा है और इस तरीके से हमारा ये इलिप्स टाइप का बन रहा है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं इस तरीके से हमारा ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये काम करती हैं। यहाँ पे मैं बता चुका हूँ, इलिप्स एट बॉटम, इलिप्स एट, इस तरीके से आप यूज करके देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। इलिप्स एट लेफ़्ट, इलिप्स एट टॉप राइट। टॉप राइट अगर मैं कर देता हूँ तो टॉप से जाएगा, अगर मैं यहाँ से टॉप राइट कर देता हूँ या टॉप लेफ्ट ले लेता हूँ, मैंने ऐसे बॉटम को हटा दिया, टॉप कर दिया। मैंने बोला है कि रेडियल ग्रेडियंट इमेज बननी चाहिए, इलिप्स की तरह बननी चाहिए, इलिप्स जैसी होनी चाहिए और टॉप लेफ़्ट से स्टार्टिंग होनी चाहिए, कलर ब्लू, ग्रीन, येलो, एक्वा, रेड। अगर मैं यहाँ से येलो हटा देता हूँ, मैं यहाँ से येलो हटा देता हूँ, मैं कुछ यही कलर ले लेता हूँ। मैंने यहाँ से 4 कलर लिए हैं, कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ। तो ध्यान से देखेंगे मैंने यहाँ पे क्या बोला था, मैंने बोला था कि इलिप्स एट टॉप लेफ़्ट, यानी टॉप से होना चाहिए, लेफ़्ट साइड से होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी एरिया है टॉप है और लेफ़्ट साइड है, राइट साइड ये होता है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं लेफ़्ट एट टॉप लेफ़्ट से, यानी टॉप यानी ऊपर से, ऊपरी किनारी से ब्लू और ग्रीन, उसके बाद एक्वा एंड रेड, 4 कलर मैंने दिए थे। इस तरीके से आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा साइज़ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर मैं बात कर लेता हूँ सर्कल एट टॉप, तो सर्कल में तो फिलहाल कुछ नहीं है, बस इलिप्स की जगह पे आप सर्कल कर दीजिएगा, बाकी वैल्यू आप वही रख सकते हैं। हाँ, एक वैल्यू आपको मैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंट जब बताऊँगा, ट्रांसपेरेंट के कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं इलिप्स की जगह पे मैं सर्कल कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे इलिप्स को हटा दिया, सर्कल दे दिया और सर्कल देने के बाद सर्कल एट टॉप कंट्रोल एस करेंगे तो ध्यान से देखेंगे जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे कि जो हमारा जो इफ़ेक्ट है वो एलिप्स के बजाय ये सर्कल के, यानी इस तरीके से हमारा सर्कल के रूप में हो गया। अगर किसी को डाउट है तो मैं यहाँ से फिर से इसको इलिप्स कर रहा हूँ, तभी आपको समझ में आएगा। अभी मैंने इसको यहाँ पे कंट्रोल एस कर दिया इलिप्स करने के बाद, और यहाँ से अब जैसे ही ध्यान से देखेंगे जहाँ तक मैंने इसको गोल घेरा जैसा खींचा था, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखेंगे कि एकदम खिंचाव जैसा आ गया। तो इलिप्स के अकॉर्डिंग जो भी होगा वो हमारा सामने आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये जो मैंने यहाँ पे बोला भी था कि जो ये जो वैल्यूज़ हैं ये रेडियल ग्रेडियंट के साथ कैसे काम करती हैं, आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट की मैं अगर बात करता हूँ, ध्यान से देखेंगे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने बोला है कि मैं यहाँ पे एक वैल्यू देता हूँ। मैंने बोला है कि इलिप्स सेट जो हमारा इलिप्स बनना चाहिए टॉप से बनना चाहिए, और यहाँ से मैं एक और वैल्यू बढ़ा देता हूँ ट्रांसपेरेंट मैंने दे दिया कि जो भी हमारा इलिप्स बनेगा वो ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, मतलब आर पार दिख जाना। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, 1 सेकंड सॉरी, मैं इसको सेव कर लेता हूँ थोड़ा सा, कंट्रोल एस मैंने किया और यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि अब हमारा जो रेडियल ग्रेडियंट आ रहा है ये ट्रांसपेरेंट हो गया है। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी जैसा हो गया। ध्यान से देखेंगे कि ये जो रेडियल ग्रेडियंट आ रहा है लिख के, ये हमारे बैकग्राउंड जो पीछे जो वाइट कलर का बैकग्राउंड है उसके साथ थोड़ा सा मिलता जैसा लग रहा है कि एकदम इसका जो पीछे की एरिया है हल्की वाइट हो गई, मतलब इसमें ब्लू कलर और वाइट कलर मिक्स जैसा लग रहा है। ये इसलिए लग रहा है क्योंकि ये जो हमारी जो हमने यहाँ पे वैल्यू दी थी ट्रांसपेरेंट, इसने क्या किया है कि ब्लू कलर को थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ मिक्स कर दिया है। ऐसे कह सकते हैं कि हमारी जो डिवीज़न बना है उसको ट्रांसपेरेंट कर दिया है। इसीलिए रेडियल ग्रेडियंट जो है ये हमारा थोड़ा सा, इसका जो भाग है ये हमारा भाग थोड़ा सा हल्का वाइट कलर का दिख रहा है। तो यहाँ पे बस ट्रांसपेरेंट से बस हम ऐसे ही यहाँ पे इसका ट्रांसपेरेंट का ऐसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। ट्रांसपेरेंट को और अच्छे से समझने के लिए मैं क्या करता हूँ कि बॉडी पार्ट पे जो मैंने हेलो H1 लिखा है वो हमारा वाइट कलर का है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस पर बैकग्राउंड एक इमेज डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पे बोला कि बॉडी जो हमारा पार्ट है इस पर हमारी बैकग्राउंड
इमेज मैं यहाँ पे लगाने के लिए बैकग्राउंड मैंने इमेज दे दिया, और बैकग्राउंड इमेज देने के बाद मैंने कॉलन लगाया। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, URL टाइप कर देता हूँ इमेज को लगाने के लिए, और URL मतलब इमेज का एड्रेस मैं ले लूँगा। तो इमेज का एड्रेस हमारा कौन सा है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो ध्यान से देखेंगे, मान लो हमारे पास एक इमेज है rose.jpg। मैं यहाँ पे rose.jpg मेरे डेस्कटॉप पे एक इमेज है, मैं इसी का नाम दे देता हूँ। मैंने यहाँ पे दे दिया rose.jpg, और ये मैंने URL दे दिया। URL देने के बाद यहाँ से मैंने इसको बंद कर दिया। जो मैंने कलर दिया था, इफेक्ट दिया था, मैं इसको ट्रांसपेरेंट हटा देता हूँ। मैंने ट्रांसपेरेंट हटा दिया और कंट्रोल एस करते हैं, और कंट्रोल एस करने के बाद दोबारा हम अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं। जैसे रिफ्रेश किया तो अब आप ध्यान से देख सकते हैं, मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देख सकते हैं कि जो रेडियल ग्रेडियंट लिखा हुआ है वो डिवीजन के ऊपर ही लिख के आ रहा है। लेकिन जो हमने बैकग्राउंड में पीछे इमेज डाली है, जो बॉडी पार्ट पर इमेज डाली है जिस पर लिखा है हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा पीछे का भाग नहीं दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, अगर इसी डिवीजन के अंदर जो मैंने इफेक्ट बनाया है, मैं इसको अगर मैं फिर से ट्रांसपेरेंट वैल्यू दे देता हूँ कि ये मेरा पारदर्शी बन जाना चाहिए। तो कंट्रोल एस से सेव करने के बाद जैसे हम अपने पेज को दोबारा रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ध्यान से, पीछे की इमेज जो है हमारी थोड़ी सी कोने कॉर्नर पे देखेंगे हल्की सी मिक्सिंग जैसी हो गई, यानी पीछे की इमेज हमारी दिखने लगी है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ट्रांसपेरेंट काम करता है। उम्मीद करते हैं ये आपको जो भी रेडियल ग्रेडियंट की वैल्यूज़ होती हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कुछ इसकी वैल्यूज़ के बारे में, जो मैंने बोला था आपको बाद में बताएंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। फारदेस्ट कॉर्नर और ये आपका क्लोजेस्ट कॉर्नर, क्लोजेस्ट साइड या क्लोजेस्ट कॉर्नर, इस तरीके से जो भी कुछ वैल्यूज हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करूँगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता तो इस वीडियो को आप बहुत ही धीरे धीरे पॉज करके देखिए, जहाँ पे नहीं समझ में आता है बहुत धीरे धीरे आराम से समझेंगे तभी समझ में आएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आप हमारे www.satyamtrivedi.blogspot.com ब्लॉगर साइट पर जाकर O लेवल या ट्रिपल सी से संबंधित सारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं।